भगवान की जय हो। श्री शुक्ला एकादशी की जय। पौष कृष्ण एकादशी की व्रत की कथा। शुक्ला एकादशी की कहानी। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी के व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। उस अंतित भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करे। हे राजन, अब द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महत्व सुनो। इस एकादशी का नाम शुक्ला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञ में अश्वमेघ और देवता भी भगवान विष्णु श्रेष्ठ है। इसी तरह से सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करता है, वे मुझे को परम प्रिय है। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नेदव आदि 16 चीज़ों में मेरी पूजा करे। रात्रि को जागरण करे। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है, उसमें से भी अधिक शुक्ला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप उस एकादशी की कहानी सुनिए। चंपावर्ती नगरी में एक मसीमान नाम का राजा करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में यमलोक लूपक नाम वाला बड़ा राजा पुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री तथा वेश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट करता तथा सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्म का ज्ञान हुआ तो उसने अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब मैं किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन को वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करना और उन्हें मारने का कुकर्म भी करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि मारकर खा जाता। जनता के लोग और राजा कर्मचारी उसको इन कर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के भय से छोड़ देते। उसी वन में एक अंकित प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लूपक रहा करता था। उस वन को लोग देवताओं का कीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने से शीत के कारण सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए और वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई में व्यतीत की और सूर्योदय होने से पूर्व
मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्यम के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हो गई तो होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु व्यर्थ के कारण जीवों को मारने में असमर्थ था। इसी कारण वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीन कर वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गया था। अंत उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोक कर कहने लगा कि भगवान, यह सब फल आपके ही अपरण है, आप ही इसमें तृप्त होइए। उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद भी नहीं आई। उसे उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रत्यह समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजा पुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राजा प्राप्त कर। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता से बड़ी प्रसन्नता से उसे समस्त राजाभार सौंप कर वन को रास्ता ले लिया। अब लूपक शास्त्र अनुसार राजा करने लगा। उसके ही स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब ही नारायण का परम भगत हो गया तथा बूढ़ा होने पर वह भी अपने पुत्रों को राजा का कार्य सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया और अंत समय में पखुंड को प्राप्त हुआ। अंत जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वह पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी के महत्व के पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोल सफला एकादशी की जय। बोल ग्यारस माता की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख विने में मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घरी आवे, सुख संपत्ति घरी आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसे की, स्वामी शरण गहूँ मैं किसे की। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। तुम करुणा की सागर, तुम पालन करता। ओम जय जगदीश हरे। मैं मूर्ख खल खामी, कृपा करो बरता। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, किस विध मिलूं दया मैं तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुखी हरिता,
ठाकुर तुम्हें मेरे, स्वामी रक्षक तुम्हें मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने अष्ट उठाओ, द्वार पर मैं तेरे, ओम जय जगदीशारे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। शरदा भक्ति बढ़ाओ, शरदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीशारे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु का, प्रभु को अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीशारे। बोल मेरे विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।